तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ। चैप्टर का नाम था समांतर श्रेणी। प्रश्नावली आपका 5.2 था, जिसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक बता दिए थे। आज बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए क्या कह रहा है। एक बार हम बुक का सवाल दिखा दे रहे हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए, अर्थात एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद कितना है? 16 है। और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए लिखेंगे हल। अब यहाँ से हल करते हैं, तब सॉल्व करते हैं। वह एपी ज्ञात कीजिए मतलब समांतर श्रेणी आपको ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद कितना है? 16। तो बताइए समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होता है? तो समांतर श्रेणी का तीसरा पद जो होता है a+2d होता है। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद अर्थात a3 कितना होता है? तो a+2d होता है। ये चीज़ आपको पता है। तो ये देखिए दिया कितना है? तो a+2d बराबर कितना दिया है? तो ये 16 दिया है। इसको मान लेते हैं कि पहला समीकरण हो गया। ठीक, अब जो है पुनः देखिए कह रहा है सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो समांतर श्रेणी का सातवां पद मतलब a7, पाँचवां पद मतलब a5। पाँचवें पद से 12 अधिक है मतलब ये सातवां पद क्या है? 12 अधिक है। तो जब ये 12 अधिक है तो अभी तो बराबर है नहीं, क्योंकि 12 अधिक है। तो जब बराबर कब होगा? जब इसको 12 अधिक कर दिए। अब दोनों क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। अब देखिए समांतर श्रेणी का सातवां पद क्या होता है? तो a+6d होता है। और पाँचवां पद क्या होगा? तो a+4d होता है और प्लस का 12। अब देखिए सबको इधर लेके आओ, 12 को उधर आने दो। ये हो जाएगा आपका a+6d, इधर a प्लस का, इधर माइनस का, इधर प्लस का 4d है, इधर माइनस का 4d बराबर 12 हो गया। प्लस का a माइनस का a कट गया, बचा कितना? 6d में से 4d घटा दिए तो बचा कितना? 2d। और 2d बराबर कितना हुआ? 12। तो d बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 12/2 हो जाएगा। और 2 से कट गया 6 बार में, तो d का मान कितना आया? 6 आया। ठीक, अब d का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दो, a का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जब 1 में रखेंगे 1 है क्या? तो a+2d बराबर 16 है। तो a+2 गुणे 6 बराबर 16। तो a+6 दूनी 12 बराबर 16। तो a बराबर कर देंगे 12, उधर माइनस हो जाएगा तो 16 माइनस 12 हो गया। तो a बराबर हो जाएगा 16 में से 12 घटा दिए 4। तो a का मान कितना आया? 4 आ गया। d का मान कितना आया? तो 6 आ गया। अब देखिए समांतर श्रेणी हमें कितना लिखना है? तो हमें करा एपी ज्ञात कीजिए मतलब समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। अब देखिए होता क्या है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है? तो लिखेंगे समांतर श्रेणी निम्न है। देखिए निम्न है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है? तो a होता है। मतलब a1 का मान कितना होता है? a होता है। तो a का मान कितना है? तो a का मान 4 है। इसका मतलब आया 4। समांतर श्रेणी का a का मान 4 आ गया। समांतर श्रेणी का दूसरा पद अर्थात a2 क्या होता है? a2 बराबर होता है a+d। तो a का मान कितना है? 4। d का मान कितना है? 6। जोड़ दिए कितना हो गया? 6 4 10 हो गया। समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होता है? a3 बराबर a+2d होता है। तो a का वैल्यू कितना दिया है? 4। 2 गुणे d का मान कितना दिया है? 6। तो 4 + 6 दूनी 12 और 12 4 16। अब देखिए श्रेणी कितना बना आपका? 1 बन गया, 4 10 16। तो श्रेणी हो गया आपका कितना? 4, 10, 16, ... आगे भी देखिए कितने का अंतर है?
4 में कितना जोड़ दिए, 6 जोड़ दिए 10 हो गया, 10 6 16, 16 6 22, 22 6 28। तो कहने का मतलब ऐसे करके श्रेणी आपका निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ आया होगा। तो नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर वाला क्वेश्चन कर रहा है एपी अर्थात समांतर श्रेणी 3, 8, 13, डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब ये श्रेणी दिया आपका 3, 8, 13, डॉट 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 253 में अंतिम पद से, मतलब कि 53 से जो है 20वां पद क्या होगा, मतलब पीछे से लेकर के 20वां पद कौन सा होगा, ये चीज़ आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, तो दिए हैं श्रेणी कितना 3, 8, 13, डॉट डॉट 253, अंतिम से निकालना है। तो देखिए दिया है, लिख दे रहे हैं, दिया है श्रेणी कितना दिया है 3, 8, 13, डॉट 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 253 दिया है ना। अब देखो कह रहा अंतिम से 20वां पद, मतलब पीछे से 20वां पद निकालना है। तो एक काम कीजिए, इसको उलट के लिख दीजिए, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 253, अब देखिए 3 है, देखिए अंतर कितने का है, 3 और 8 के बीच कितने का अंतर है, 5 का। इसका मतलब ये 5 बढ़ रहा है ना, तो आगे जब सीधा लिखा गया तो 5 बढ़ रहा है, तो जब पीछे से लिखेंगे 5 घटेगा, तो 253, फिर 5 कम कर देंगे तो हो जाएगा कितना 248, डॉट 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 ऐसे। ये हो जाएगा आपका 13, 8, 3, ये हो गया। अब देखिए इसमें देखिए प्रथम पद नहीं निकालना, क्या है पद से 20वां पद क्या, हाँ तो ठीक है 20वां पद पूछ रहा है ना। तो देखिए प्रथम पद कितना है, देखिए श्रेणी को हम उल्टा करके लिख दिए हैं। अब देखिए इसमें देखिए प्रथम पद कितना है, तो निकालो प्रथम पद अर्थात ए का मान कितना है, तो 253 है। अंतर निकालो सर्वांतर, ये हो जाएगा सर्वांतर अर्थात डी का मान कैसे निकलेगा, तो अगले पदों से पिछला पद घटाएंगे, 248 माइनस 253, इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, ये आपका डी निकल गया। अब देखिए 20वां पद पूछ रहा है, तो जानते हैं कि समांतर श्रेणी का 20वां पद क्या होता है, तो 20वां पद आपका होता है a प्लस 19 डी होता है। ठीक, तो a का वैल्यू कितना दिया है, तो 253 प्लस 19 गुणे डी का मान कितना दिया है, तो माइनस का 5 दिया है। तो ये हो जाएगा आपका 253 प्लस माइनस 19 बचे 95। अब देखिए 253 में से 95 घटा दो, तो ये आपका बच जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 158। तो ये 20वां पद क्या हो गया, तो 20वां पद आपका आ गया 158। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए कह रहा है किसी एपी मतलब समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है। कौन सा पद का, चौथा पद और 8वां पद का योग कितना, योग मतलब जोड़ कितना है 24 है, तथा 6वें और 10वें पद का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद को लिखिए। देखिए दिया है देखिए कौन सा पद, चौथा पद और 8वां पद। चौथा पद क्या होता है A4, 8वां पद क्या होता है A8, और दोनों का योग कितना दिया है 44 दिया है। 24 दिया है। ठीक, इसको बना लीजिएगा, 24 दिया है। ठीक, देखिए समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या होता है, तो A प्लस 3D होता है। 8वां पद क्या होता है, तो A प्लस 7D होता है, बराबर कितना है 24। ए जुड़ के कितना हो गया 2A हो गया, प्लस 3D 7D कितना हो गया 10D हो गया, बराबर 24 हो गया। कितना कॉमन है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, दोनों में कॉमन मिल जाएगा। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, तो ये हो जाएगा A प्लस 5D बराबर 24। 2 इधर गुणा में इधर भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस 5D बराबर 24/2। 2 से कट गया 12 बार में, तो आया कितना A प्लस 5D बराबर कितना आया
12, ये आपका आ गया पहला समीकरण। ठीक, ये हो गया। अगला इसी तरीके से देखते हैं, अगला थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर कहा तथा 6वें और 10वें पद का योग 44 है। देखो पुनः कौन सा पद है? 6वां पद। तो 6वां पद क्या होता है? A6 और 10वां पद, 10वां पद मतलब A10, और योग दोनों का कितना दिया है? 44 दिया है। ठीक, 44 लिख दिए। 6वां पद क्या होता है? ये होता है A+5D। 10वां पद क्या होता है? तो A+9D बराबर 44 होता है। ए जोड़ दिए कितना हो गया? 2A हो गया। 5D 9D जोड़ दिए कितना हो गया? 9 5 14D हो गया बराबर 44 हो गया। कितना कॉमन है यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो 2 कॉमन हो गया। जब 2 कॉमन ले लेंगे बचा कितना? A+7D बराबर 44। 2 से ये कट गया कितनी बार में? तो 22 बार में कट गया। तो बचा कितना? A+7D बराबर कितना आया? 22 हो गया। इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। ठीक, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए क्या करेंगे। तो समीकरण 1 आपका ये रहा, समीकरण 2 ये रहा। चिन्ह देखिए दोनों का समान है, और गुणांक A का गुणांक 1 है, A का गुणांक यहाँ पर भी 1 है। तो चिन्ह भी समान है, गुणांक भी समान है, इसलिए समीकरण 2 और 1 को घटाने पर, तो लिख रहे हैं समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, तो लिख दे रहे हैं समीकरण 2 तथा समीकरण 1 को घटाने पर। देखिए 2 है क्या? तो देखिए 2 यहाँ पे क्या है आपका? 2 है A+7D बराबर 22 है। तो लिख देते हैं यहाँ पे A+7D बराबर कितना है? 22 है। और A आपका क्या है? तो A आपका है A+5D बराबर 12 है। अब देखिए घटाने चिन्ह बदलता है, आपको पता है। तो देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा बराबर, यहाँ पर प्लस का तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस का A माइनस का A, ये कट गया। 7D में से 5D घटा दिए कितना हो गया? 2D बच गया बराबर 22 में से 12 घटा दिए तो कितना बच गया? 10 बच गया। ठीक, D बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10/2। 2 से कितनी बार में कटा? 5 बार में। तो D का मान कितना आया? तो D का मान आपका आ गया 5 आ गया। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब D का मान उठा करके समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, A का मान निकाल लेते हैं। तो हम लिख दे रहे हैं D का मान समीकरण, चलो 1 में लिख दे रहे हैं, 1 में रखने पर 1 है क्या? तो 1 आपका है A+5D बराबर कितना है? 12। तो A+5 गुणे D का मान कितना? 5 बराबर 12 हो गया। तो ये हो गया A+5 बचे 25 बराबर 12। तो ये बराबर कर देंगे तो हो जाएगा 12 माइनस, क्योंकि इधर 25 प्लस का इधर माइनस का हो गया, तो ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो आपका बच जाएगा 13, वो भी माइनस का। ठीक, तो A का मान कितना आया? माइनस का 13 आ गया। हमें देखिए निकालना क्या था, यहाँ पे देखिए क्या बोला था क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में बोला था ना, प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो 3 पद कौन कौन सा होगा समांतर श्रेणी का? पहला पद A, दूसरा A+D, तीसरा A+2D, ऐसे करके होता है ना। तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए समांतर श्रेणी का 3 पद निम्न है। प्रथम पद मतलब A1 कितना होता है? A होता है। A2 कितना होता है? तो A+D होता है। A3 कितना होता है? तो A+2D होता है। तो A का मान कितना है? तो माइनस का 13। A का मान कितना है? माइनस का 13 प्लस D का मान कितना? 5।
इसको सॉल्व कर दिए, 13 में से 5 घटा दिए तो कितना हो गया, तो 8 हो गया माइनस का, ठीक, माइनस का 8 हो गया, ये माइनस का 13 हो गया। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ए का वैल्यू कितना दिया है, माइनस का 13 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है 5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 13 और प्लस 5 दूनी 10, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3। तो जो श्रेणी आपका निकला है, श्रेणी के तीन पद कौन कौन से हैं, तो 3 पद आपका एक बन गया माइनस का 13 कामा माइनस का 8 कामा माइनस का 3, ये आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि सवाल समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर वाला देखिए दिया है, कह रहा है सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य प्रारंभ किया। मतलब कि एक सुब्बा राव कोई व्यक्ति है, उसने 1995 में 5000 रुपये के वेतन पर, मतलब एक महीने का वेतन कितना है, तो 5000 रुपया है कि वेतन पर कार्य को प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। मतलब कि प्रत्येक वर्ष हर साल कितना रुपया बढ़ रहा है, 200 रुपया, ठीक, वृद्धि की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा, देखिएगा, सुनिए। देखिए 1995 में उसने कितना पाया, 5000, फिर कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ा है, 200 रुपया। तो देखिए पहले 1995 में देखिए दिया है, लिख देते हैं, दिया है 1995 में कितना वेतन मिला, तो मिला इनको 5000 रुपया, ठीक। प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ रहा है, 200 रुपया। तो अब अगली वर्ष 200 बढ़ जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा, 5200 रुपया हो जाएगा। फिर तीसरे वर्ष फिर 200 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 5400 रुपया हो जाएगा, ठीक, कितना, 5400 रुपया। ऐसे करके डाट करा कितने वर्ष में 7000 हो जाए। तो कहने का मतलब ये 7000 कितने वर्ष में होगा, ये बात हमको निकालना है, ठीक। बात समझ में आए कि नहीं। देखिए पहले वर्ष का वेतन, दूसरे वर्ष का वेतन, तीसरे वर्ष का वेतन, ऐसे करके कितने वर्ष में 7000 हो जाएगा, ये बात को निकालना है। अगर इसमें ध्यान से देखेंगे, प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद अर्थात ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान आपका है 5000 रुपया, ठीक। सर्वांतर ध्यान से निकाल दो इसका, सर्वांतर अर्थात डी का कैसे निकलेगा, अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5200 माइनस 5000, कम कर दिए तो आया कितना, डी का मान 200 रुपया, ठीक, ये आ गया 200 आ गया। अंतिम पद कितना दिया है, 7000। अंतिम पद अर्थात यल का मान कितना दिया है, तो ये दिया है 7000। पद निकालना है अर्थात पद या फिर वर्ष, मतलब यन का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए फार्मूला क्या होता है, देखिएगा, तो फार्मूला होता है यल बराबर ए प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी होता है। तो यल का मान कितना दिया है, 7000 रुपया, तो ये हो गया 7000, ठीक, बराबर ए का मान कितना दिया है, तो 5000, तो ये हो गया 5000 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना दिया है, तो डी का मान है 200। अब देखिए 5000 इधर लेके घटा देंगे 7000 में से, तो ये हो जाएगा 7000 माइनस 5000 बराबर n-1 गुणे 200। 7000 में से 5000 घटा दिए तो बचा कितना, 2000 बच गया, बराबर n-1। देखिए 200 इधर गुणा में, इधर क्या हो जाएगा, तो ये हो गया भाग में, 00 से कट गया और ये कट गया, कितना बचा, 10। तो आया कितना, 10 बराबर n-1। एक इधर माइनस का इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का, तो हो जाएगा 10 + 1 बराबर n। 10 1 11 बराबर n। इसका मतलब क्या होगा, n का मान कितना आया, 11। तो लिखेंगे अतः 11 वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। अतः
अतः 11 वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर कितना हो गया? तो 11 वर्ष। ठीक, तो उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 मतलब 17.5 अर्थात 17.5 रुपया बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपया हो जाती है तो यन ज्ञात कीजिए। यन ज्ञात कीजिए। देखिए कहने का मतलब यह है कि रामकली कोई व्यक्ति है, उसने प्रत्येक वर्ष मतलब एक वर्ष के सप्ताह में कितना बचा रहा है? 50 रुपया। फिर उसके बाद दूसरे सप्ताह में कितना बचाया? 17.5 रुपया। फिर अगले सप्ताह में कितना बचाएगा? 17.5 रुपया। ऐसे ऐसे करते करते उसने कितना बचा लिया? 207.50। तो देखिए श्रेणी देखिए, पहले सप्ताह उसने कितना बचाया? 50 रुपया। दूसरे सप्ताह कितना बचाया? 17.5 रुपया अधिक बचा लिया। तो 50 रुपया में 17.5 जोड़ देंगे तो ये आपका बन जाएगा कितना? तो 67.5 रुपया। फिर उसके बाद फिर 17.5 और बचा लिया तो 67.5 में फिर 17.5 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा कितना आपका? 85 रुपया। ऐसे करते 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 उसने कितना बचा लिया लास्ट में? तो ये बचा लिया 207.50। ठीक, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये आपका श्रेणी बन गया। अब इसमें देखिए प्रथम पद कितना है? प्रथम पद अर्थात ए का मान कितना है? 50 रुपया। सर्वांतर अर्थात डी का मान कितना है? तो देखिए डी कैसे निकलेगा? अगले पदों से पिछला पद घटाएंगे तो ये हो जाएगा 67.5 में से जब हम 50 रुपया कम कर देंगे तो आपका डी का जो मान आ जाएगा 17.5 रुपया आ जाएगा। ये डी का मान हो गया। अंतिम पद कितना दिया है? अंतिम पद अर्थात यल का मान कितना दिया है? 207.50 ये इतना दिया है। हमें पद मतलब यन का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? यन का मान। तो देखिए फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है आपका यल बराबर ए प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी होता है। यल मतलब अंतिम पद कितना है? 207.50 बराबर ए का वैल्यू कितना दिया है? तो 50 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है? तो डी का दिया है 17.5 दिया है। ठीक, अब देखिए इधर लाके घटाएंगे 50 को तो ये जब 207.50 में से ये 50 रुपया पूरा घटा देंगे तो ये देखो माइनस कर दिए तो बचा इधर कितना? n-1 और गुणे कितना हो जाएगा? 17.5। अब इसको कम कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? तो ये बन जाएगा आपका 157.5 बराबर कितना हो जाएगा? तो n-1 गुणे 17.5। अब 17.5 इधर देखो गुणा में तो इधर क्या हो जाएगा? भाग में। तो ये हो जाएगा 157.5 बटे कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 17.5 बराबर कितना हो जाएगा? तो n-1 हो जाएगा इतना। अब देखिए यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम इसलिए अगले पेज पे लिख रहे हैं तो यही चीज़ लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं 157.5 बटे 17.5। देखिए पीछे देखो एक अंक बाद दशमलव लगा, इसका मतलब ऊपर नीचे कितने से गुणा होगा दशमलव उठाने के लिए? तो 10 से। तो ये हो जाएगा जब 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये देखो कितना 157.5 बटे 17.5 बराबर कितना? n-1 है। जब गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 1575 और नीचे कितना बन जाएगा? 175 बराबर कितना? n-1। अब देखिए 175 ये 1575 को कितनी बार में काटेगा? तो ये 9 बार में काट देगा। ठीक, तो ये बच्चा कितना? तो हो गया 9 बराबर n-1। एक इधर माइनस का इधर क्या हो जाएगा? प्लस का। तो हो जाएगा 9 + 1 बराबर n।
9 1 10 बराबर n, या फिर n बराबर कितना आया, n बराबर आ गया आपका 10। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये प्रश्नावली आपका 5.2 आज यहाँ पे कंप्लीट होता है और पूरा हमने एक एक सवाल को बता दिए हैं। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के पास शेयर करना।